हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 12 के मैथ के अनसोल्ड 2025 के सेट 7 के जो 5 नंबर वाले सवाल है वे अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहली जो वीडियो है उसमें हम 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम सिर्फ 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। ये 10 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर के, तो इन पर बहुत जरूरी कमांड टॉप लेवल की होनी चाहिए। ध्यान दियो। पहला सवाल ये लिख रहा है, यदि फलन f सच दैट n टेम्स टू y जो है ये fx बराबर 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित है। y दे रखा y बिलोंग्स टू n और y बराबर 4x प्लस 3, जहां पे x नेचुरल नंबर है। तो इसने कहा सिद्ध करना f व्युत्क्रमण्य है तथा f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना। ध्यान से देखियो, n टेम्स टू y दे रखा, y यहाँ पर रेंज सेट को डिनोट करेगा, ठीक है ना। तो प्रतिलोम फलन दिखाना, देखो कोई भी फलन व्युत्क्रमण्य तब होता है अगर वो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। इसका मतलब हमें अगर इसे व्युत्क्रमण्य प्रूफ करना तो उससे पहले इसको ये दिखाना पड़ेगा कि ये 1 1 है और ऑन 2 है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमण्य। तो सबसे पहले ध्यान दियो, सबसे पहले f एकेकी है, ये सिद्ध करेंगे f एकेकी है। इसके लिए प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू n के लिए वी हैव हम लेकर चले fx1 बराबर fx2। x1 को जैसे यहां पे रखा तो 4x प्लस 3, x2 को रखा 4x2 प्लस 3, 3 से 3 उड़ा दो, 4x1 बराबर 4x2, 4 को 4 से फेंक दो बाहर, तो x1 बराबर x2। तो लिख देंगे अतः फलन f कैसा है भाई, एकेकी है, ठीक है। इसके बाद f आच्छादक है, क्या दिखाना है f को, आच्छादक है। देखो प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए हमने मान लिया जो y है वो बराबर है 4x प्लस 3 के। 3 को इधर उठा ले, y माइनस 3 बराबर आ गया 4x के और x बराबर आ गया y माइनस 3 बटे 4 के। तो अब हम fx लेके चलते हैं, fx बराबर f का मान ये रखा y माइनस 3 बटे 4। अब जो fx है x की जगह ये पुट कर दो, fx में x की जगह पुट कर दो 4 गुना x का मान y माइनस 3 बटे 4 प्लस के 3, 4 से 4 खत्म, क्या बचा y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 खत्म, किसके बराबर आ गया fx, y के। तो यहां से हम कह सके अतः फलन f कैसा है, आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक है। तो चूंकि फलन f एकेकी व आच्छादक है, एकेकी व आच्छादक है, तो अतः f व्युत्क्रमण्य है, f कैसा है, व्युत्क्रमण्य है तथा f का व्युत्क्रम फलन, व्युत्क्रम फलन जो होगा उसे f इनवर्स x बोल देंगे या g बोल देंगे, वो बराबर होगा किसके, यहां से देखो y माइनस 3 बटे 4 आ रहा ना, जो इसे x की टर्म में लिख दो, x माइनस 3 बटे 4 चाहे y की टर्म में लिख दो, जहां पे g मैपिंग है y टेंड्स टू n, ये व्युत्क्रमण्य फलन है, समझ में आ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा आलेख्य विधि द्वारा उद्देश्य फलन z बराबर 50x प्लस 20y का न्यूनतम मान निम्न अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखियो, पहले भी कर चुके इस टाइप के कई सवाल हर सेट में आ रहा। तो सबसे पहले उपरोक्त असमीकाओं की, ये जो असमीका लिख रही, उपरोक्त असमीकाओं की रेखिक समीकरण लिखने पर, रेखिक समीकरण लिखने पर जैसे इनकी रेखिक समीकरण लिखते हैं तो क्या मिला, 2x माइनस वाई बराबर -5 पहली समीकरण, 3x प्लस वाई बराबर 3 दूसरी समीकरण, 2x माइनस 3y बराबर 12 तीसरी समीकरण, x बराबर 0 चौथी समीकरण, y बराबर 0 पांचवी समीकरण, ठीक है भाई। ये y x का समीकरण है, ये x x का समीकरण है, इनके पॉइंट निकाल लो।
समीकरण 1 से x का मान हमने इसमें 0 रख दिया, तो y का मान हमारा कितना आ गया, माइनस से माइनस कट के 5। इधर मैं पॉइंट लिख रहा, मेरे पास पॉइंट हो गए 0,5, ये माइनस ही है ना। हाँ, फिर मैंने इसमें y का मान 0 रख दिया, तो x का मान कितना आया, ये 0, 2 बटे में, तो माइनस के 2.5, तो माइनस के 2.5 कोमा 0। ये पहली समीकरण के पॉइंट आ गए। समीकरण 2 से x का मान 0 रख दो, जैसे ही x 0 रखा y का मान 3 आ गया, तो इसका पॉइंट हो गया 0,3। फिर इसमें y 0 रख दो, y 0 रखा तो x का मान कितना आया, 3/3 1,0। समीकरण 3 से x का मान 0 रख दो, y का मान आया माइनस के 4, 3 चौका 12, 0,-4, y 0 रख दो, x का मान आया 2 छिक्का 12, 6,0। अब ये जो बिंदु हमें मिले ना ग्राफ में दर्शा दो। प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाने पर, ग्राफ में दर्शाने पर, इधर देखो, अब जा ग्राफ पेपर बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे बना लियो, मैक्सिमम 6 आ जाएगा आराम से। ये एक्स अक्स है, ये वाई अक्स है, ठीक है भाई। पहला पॉइंट है 0,5, 0, 1 2 3 4 5, ये रहा पॉइंट। दूसरा पॉइंट -2.50, 1 2 3 और बीचों बीच हो गया -2.5,0। तो ये वाली लाइन गई जिसको हमने नाम दे दिया L। ये पहले वाली लाइन नहीं जा रही इससे, पहली समीकरण से। दूसरी पे आ जाओ, समीकरण 2 से 0 3, 1 2 3, ये 0,3, 1,0, ये रहा 1,0, 1 2 3 और ये हो गया 1,0। ज्यादा खतरनाक बन जा, हाथों से लाइन खींचती नहीं सही से, है ना। चलो कोई नहीं। अब तीसरी जो समीकरण है 0-4, 0-4, 1 2 3 4, ये रहा 6 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 0, इन्हें मिला दो भाई। ये चली गई तीसरी लाइन, ये L, दूसरे वाली को M और तीसरे वाली को N नाम दे दिया। अब ध्यान से समझियो जरा, सबसे पहले वाली पे आ जाओ। पहली लिख रही 2x - y > -5, ओरिजिन इसमें रख दो उठा गया, 0 0 -5 से बड़ा, सही है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है रेखा का वो ऐसा है, नीचे को आ जाएगा L के नीचे। तो चूंकि मूल बिंदु इसे संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका ग्राफ रेखा L के नीचे की ओर, यानी कि मूल बिंदु की ओर। दूसरी पे आ जाओ, इसमें रखो 0 + 0 3 से बड़ा, 0 3 से बड़ा तो नहीं होता, तो ये गलत है। यानी कि इसका जो ग्राफ है रेखा M का वो चला गया ऐसा ऊपर को, मूल बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा तो ऊपर को चला गया। समझ में आ गई ना, इसका ग्राफ ऐसे नीचे को आ गया और इसका ग्राफ ऐसा ऊपर को चला गया। तीसरे पे आ जाओ, 0 - 0 12 से छोटा, सही बात है। तो इसका ग्राफ जो है रेखा 3 का मूल बिंदु की ओर आ जाएगा, ऐसा करके। बात ठीक है। x का मान 0 से बड़ा हमेशा इस x के इधर होता है, y का मान 0 से बड़ा y x अक्ष के ऊपर होता है। तो ध्यान दियो, इसकी और इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से हमें एक बात पता लगा कि ग्राफ जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस रेखा के नीचे, इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के इधर, ये वाला पोर्शन आ रहा भाई, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देख लिया वजह से, और यही आपका फिजिबल रीजन है, इष्टतम सॉल्यूशन है। और इसी के कॉर्नर पॉइंट देख लो, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। एक को तो नाम दे दो A, पहले वाले को, जो कितना हो गया 0,5, इसे नाम दे दो B, ये हो गया 0,3, इसे नाम दे दो C 1,0, इसे नाम दे दो D 6,0। ठीक है। अब टेबल में क्या बता रखा, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट लिखे गए, अंत्य बिंदु, और एक तरफ जिसको मिनिमाइज करना, z = 50, x + 20 y। देखते हैं भाई, ठीक है। ध्यान से समझियो कितना आएगा। पहला कॉर्नर पॉइंट है A 0,5, दूसरा है B 0,3, तीसरा है C 1,0, चौथा है D 6,0। ठीक है भाई। पहले 0,5 इसमें रखो, तो z बराबर कितना आया 0 और 20 पंजे 100।
ये रखो तो z बराबर 0 और 20 दिया 60, ये रखो तो z बराबर 50 एकम 50, ये तो 0 रख दोगे, x की जगह 6 y की जगह 0 रखोगे तो z बराबर कितना आया 300। ठीक है ना, तो लिख दो अतः z का न्यूनतम मान एक 0 पर कितना है 50 है। यही आपका आंसर हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दियो। 5 का गया है, इसको हम पहले कर चुके, कई बार कर चुके। सेट 2 में 324 IY जिसका कोड था उसमें तीसरे का घ, यही क्वेश्चन था सेम, तो वहां से पढ़ लियो, नहीं पढ़ रखा तो अच्छी बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 का घ, ये लिख रहा दो सदिश ए और बी के लिए सिद्ध करो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जब ए नॉट इक्वल 0, ए का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है। ध्यान से देखे सॉल्यूशन, हमने मान लिया यदि ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है और बी का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, तब वी हैव, हम लेकर चले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सके ए प्लस बी और डॉट में ए प्लस बी, दो बार लिख लेंगे। अब इसको लिख सके, क्या लिख सके याद करो, ए डॉट ए प्लस बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी, लिख सके ना क्रम विनिमय नियम से। ए डॉट ए अलग कर दो प्लस ए डॉट बी अलग कर दो, ये वितरण नियम से था, क्रम विनिमय नहीं था, प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ए डॉट बी एज इट इज, बी डॉट ए को इसमें क्रम विनिमय नियम लगाया ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी को मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। बात ठीक है, इधर देखो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मिलकर हो गया 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, इसके बराबर चल रहा ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के बराबर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। देखो एक बात याद रखियो, ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा, ए डॉट बी जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ए डॉट बी से। बात ठीक है, ये यहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो साइन आ जाएगा बजाय लेस देन इक्वल का, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। अब इसको लिख लेंगे लेस देन इक्वल, कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है, कोची सेक इक्वलिटी, ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेस देन इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, तो ये यहाँ लगा दिया, तो ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड में 2 ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड और प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बराबर आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बात ठीक है, इसके बराबर चल रहा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड में होल स्क्वायर लेस देन इक्वल मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कंपेयर कर लो, तो यहां से आ गया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसका डे, ये लिख रहा इंटीग्रल पाई बाई 6 है पाई बाई 3 और dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x और इसका मान लाना पाई बाई 12। देखो पिछले सेट में सबसे लास्ट क्वेश्चन हम यही करके आए है ना, हाँ सेट 6 में 90 का जो ख है, सेट का कोड है 324 JC, तो वहां से पढ़ रखा और नहीं पढ़ा तो पढ़ लियो, अच्छा सवाल है वहां का रखा है हमने। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है छठे का क्या है, ये लिख रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स यदि एक्स बराबर नहीं है 0 के और एफ एक्स का मान 0 है जब एक्स बराबर है 0 के, एक सतत फलन है ये सिद्ध करना। ध्यान दियो सॉल्यूशन, सतत फलन है ठीक है, एक्स बराबर 0 पर ब्रेक हो रहा था, एक्स बराबर 0 पर ही चेक कर दो, एक्स बराबर 0 पर
एफ एक्स का मान कितना है 0, इसका मतलब एफ जीरो का मान क्या हो गया 0। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के ऊपर नेगेटिव लगा दिया, एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच यानी कि 0 के तो इक्वल नहीं है, तो उठा के यहां रख दो। तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर एक्स की जगह रख रहे हैं साइन 1/0 माइनस एच। इसके बाद ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच स्क्वायर और साइन माइनस में 1/एच, एच की जगह 0 रखो, 0 का स्क्वायर इंटू क्या आया साइन माइनस के 1/0, साइन इन्फिनिटी आएगा। और साइन में कितने भी डिग्री की वैल्यू हो क्या है हमेशा ए वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, और जो भी वैल्यू आएगी 0 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया 0। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट सेम प्रोसेस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। ठीक है भाई, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 में जोड़ा 0 के बराबर नहीं है तो उठा के यहां रख दो, 0 प्लस एच एच तो कितना हो गया 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 1/h, फिर से 0 रखो तो ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, ये फिर से साइन 1/0 साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मतलब एक वैल्यू आनी किसके बीच में बिटवीन -1 एंड +1, और 0 से जब गुना करोगे तो सारा का सारा 0। ठीक है, तो चूंकि फंक्शन का मान 0 पे बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो इसका मतलब अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। 0 पे तो हो गया सतत। ठीक है, अब आगे x 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, और यदि x हमने मान लिया c है जो 0 के बराबर नहीं है, जो कोई भी रियल नंबर है, उस केस में एफ सी बराबर कितना हुआ c² साइन 1/c, और लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स कितना हो गया लिमिट x टेंड्स टू c x स्क्वायर साइन 1/x, जैसे इसमें रखा तो ये भी c² साइन 1/c आ गया, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ सी का जो मान है वो बराबर आ गया एफ सी के, एफ एक्स का मान एफ सी के बराबर। तो अतः फलन सतत है, अतः फलन एफ एक्स सतत है। बात ठीक है भाई, ये आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है छठे का ख, छठे का ख ये वाला है ना, जब एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है, तो ये हम पिछले सेट में कर गए, सेट 6 में क्वेश्चन नंबर छठे का ख, सेम क्वेश्चन है, यही उसी पोजीशन पे है। तो सेट नंबर 6 में 324 JC में क्वेश्चन नंबर 6 का है, वहां कर चुके, वहां से पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लियो। ये लिख रहा आर वेक्टर बराबर i प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, और आर वेक्टर बराबर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, देखो हर साल आता है एक सेट में, तो ये होगी समीकरण नंबर 1, ये होगी समीकरण नंबर 2। तो रेखा एक की तुलना, रेखा एक की तुलना आर वेक्टर बराबर a1 प्लस के लैम्डा b1 से, व रेखा 2 की तुलना, रेखा 2 की तुलना आर वेक्टर बराबर a2 प्लस के म्यू b2 से करने पर, करने पर a1 का जो मान है वो i प्लस जे, a2 का जो मान है वो 2i प्लस जे माइनस के, यो a1 यो a2 यो b1 यो b2, b1 का जो मान है वो 2i माइनस जे प्लस के, और जो b2 का मान है वो कितना है 3i माइनस 5j प्लस 2k। बड़े ध्यान से करना सवाल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी एकदम, ठीक है ना, तो अपना ध्यान रखना इस चीज का, इधर ध्यान दिया जा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट में b1 क्रॉस b2 और बटे में मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस
B2। ठीक है भाई, इनकी वैल्यू निकाल लो, यहाँ देख देख के उठा के इसी में रख दो आंसर। तो सबसे पहले हमने निकाला A2 माइनस A1। A2 ये रहा 2i प्लस जे माइनस के माइनस आई प्लस जे। 2i में से आई गए, आई बचा, जे से जे उड़ा दो, माइनस का के बचा। इसके बाद B1 क्रॉस B2 जरा निकालते हैं। आई जे के, आई के B1 के कंपोनेंट है 2 माइनस 1 1, B2 के 3 माइनस 5 के, और ये 2 आई के रेस्पेक्ट में चले, ये खत्म, माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 5, माइनस जे के रेस्पेक्ट में ये खत्म, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, प्लस के रेस्पेक्ट में ये खत्म, माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस के 5 में से 2 गया 3 आई, 4 में से 3 गया 1 जे, और 10 में से 3 गए माइनस के 7 के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। 3 तिया हो गए 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 50 और 9 कितना आ गया अंडर रूट में 59। इसका मान आ गया अंडर रूट में 59। ठीक है भाई, ऊपर वाले का निकाल लो। अब इधर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसका मान आया I माइनस के, और इसका मान आया 3i माइनस जे माइनस 7 के। तो I तिया 3 हो जाएगा, यहाँ से I डॉट I 1, 3 एकम 3, जे आई नहीं छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस के 7, 7 3 10। तो अतः रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या फॉर्मूला है, ये लिख रहा, ऊपर वाले का मान 10 मात्रक, ये आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छठे का घ, ये लिख रहा है यदि y बराबर कोस इनवर्स x तो सिद्ध करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। ध्यान से देखियो सॉल्यूशन। चूंकि y बराबर है कोस इनवर्स x, हमने क्या करा, डिफरेंशियल कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डी वाई बटे डी एक्स, कोस इनवर्स का माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले आओ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का 1। दोबारा से अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये फर्स्ट ये सेकंड, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डबल हो गया डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इसका हो गया 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का फिर से 0, एक्स स्क्वायर का 2x बराबर ये सारा का सारा 0, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 से 2 उड़ गया, माइनस का x बचा, बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर दो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों में गुना, दोनों पक्षों में गुना कर रहे, तो जैसे ही करी ये और ये मिलकर तो हो गया होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट हट गया, ये हो गया डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस इससे ये कट जाएगा जैसे ही आएगा, क्या बचा x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। यही सिद्ध करना प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है यदि एक्स वाई जेड स्वतंत्र घटनाएं है तो ये सिद्ध करना। ध्यान दियो सॉल्यूशन, तो लिखेंगे चूंकि एक्स वाई जेड स्वतंत्र घटनाएं है, स्वतंत्र घटनाएं है, तब हमें पता x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z की जो प्रायिकता होगी वो x y z की अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। बात ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना, तो हमने यहां से राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड ले ली, प्रोबेबिलिटी x प्रोबेबिलिटी y अपॉन x
प्रोबेबिलिटी जेड अपॉन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो ध्यान समझा, प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी वाई अपॉन एक्स को लिख सका है एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। कहां से लिखा, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला हुआ है वो हुआ है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी जेड अपॉन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो प्रोबेबिलिटी जेड इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन में प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन वाई। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपके पास बचा प्रोबेबिलिटी जेड इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई, जिसको लिख लोगे प्रोबेबिलिटी जेड प्रोबेबिलिटी एक्स प्रोबेबिलिटी वाई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये होगी ये आ तो गया, यही इसे सही करके लिख दो, इसे लिख दो, क्या करके ऐसा करके लिख दो, प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, पलट के लिख सके कोई दिक्कत नहीं। और यही आपको सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड आ गई और प्रूफ हो गया।